समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव आज रामपुर जाने वाले हैं। अखिलेश यादव रामपुर आजम खान की तायद करने के लिए जा रहे हैं। शाम 4 बजे अखिलेश रामपुर के PWD गेस्ट हाउस पहुंचेंगे और रात को वहीं कयाम भी करेंगे। आजम खान पर तकरीबन 80 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव रामपुर में एहतजाज भी करेंगे। जराये के हवाले से खबर है कि समाजवादी पार्टी की रामपुर इकाई ने 11 सितंबर को इंतजामिया से धरने की इजाजत मांगी है, जबकि अखिलेश कल ही रामपुर से लखनऊ वापस लौट जाएंगे। आपको बता दें कि मुलायम सिंह यादव की अपील के बाद अखिलेश यादव खुलकर आजम खान की तायद में आगे आए हैं। तो रामपुर के दंगल में आज अखिलेश यादव जा रहे हैं। आज अखिलेश यादव कितने बजे रामपुर पहुंचेंगे और उनकी क्या कुछ मसरूफियात होंगी, जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे विशाल रामपुर से जुड़ रहे हैं। रामपुर कब पहुंच रहे हैं विशाल, बताइएगा अखिलेश यादव और क्या कुछ आज मसरूफियात उनकी रहेंगी, प्रोग्राम क्या कुछ है उनका? बिल्कुल सना, मैं आपको बताना चाहूंगा जिस तरह से सपा के कद्दावर नेता आजम खान पर एक के बाद एक जो मुकदमे दर्ज हो रहा है, करीब 80 मुकदमे उन पर दर्ज हो चुके हैं, जिनको लेकर के मुलायम सिंह जो सपा सुप्रीमो, उन्होंने भी कहा था कि आजम खान के समर्थन में लोग उतरे और प्रदर्शन करें। लेकिन जिस तरह से देखा जाए किसी तरह की कोई भी हलचल नहीं मिली, कहीं से कोई प्रदर्शन नहीं हुआ। तो आजम खान के समर्थन को लेकर के क्या कहते हैं, अखिलेश यादव ने खुद कमान संभाल ली है और वो आज जो आजम खान के खिलाफ जो प्रशासन कार्रवाई कर रहा है उसके विरोध में आकर के आज वो मतलब रामपुर आ रहा है। तो 4 बजे का उनका टाइम है कि 4 बजे आज वो रामपुर आएंगे। आज उसके बाद कल भी रुकेंगे और 11 तारीख को उनका भी कोई कार्यक्रम है। लेकिन जिस तरह से देखा जाए प्रशासन से एक अनुमति मांगी गई है धरने को लेकर के, तो प्रशासन ने साफ देने से इनकार कर दिया क्योंकि मुहर्रम का टाइम चल रहा है और गणेश चतुर्थी का भी टाइम चल रहा है। जगह जगह से जुलूस निकलना गणेश विसर्जन के, तो उसको धारा जनपद में 144 लागू है, तो उसको लेकर के जो है प्रशासन ने मना कर रखा है कि कोई हम करने की अनुमति नहीं देंगे। तो देखा जाए अभी तक अखिलेश जी का केवल रामपुर आने का कार्यक्रम अभी प्रशासन को मिला है। उसके बाद आगे क्या कार्यक्रम होंगे, किस तरह की आगे तैयारियां रहेंगी, ये फिर उसी समय पता चलेगा। जी विशाल ये पूछना चाहेंगे आपसे कि अखिलेश यादव अकेले जा रहे हैं आजम खान से मिलने या फिर उनके साथ कार्यकर्ता भी मौजूद रहेंगे? देखिए अभी तक जो कार्यक्रम मिला है उसमें अखिलेश यादव खुद है, अकेले हैं। लेकिन आजम खान की अगर बात करें तो 2 महीने से आजम खान रामपुर से बाहर हैं। जब से उनके ऊपर कार्रवाई प्रशासन ने शुरू करी है तब से वो बाहर है, सिर्फ एक ही दिन वो रामपुर में आए। तो देखा जाए रामपुर में आजम का है नहीं। अब सबसे बड़ी बात देखने वाली बात ये भी होगी कि जब सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद रामपुर आ रहे हैं, तो ऐसे में क्या आजम खान रामपुर में रहेंगे, मौजूद होंगे, या कहीं ना कहीं भी प्रशासन का डर रहा है उनको, तो वो रामपुर नहीं होंगे। सबसे बड़ी बात ये भी देखने की होगी। जी बेहद शुक्रिया विशाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और तफसीलात फराहम करने के लिए। तो हमारे साथ हमारे नुमाइंदे रामपुर से विशाल जुड़े हुए थे, तफसीलात फराहम कर रहे थे। एक बार फिर से बात कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट शशि थरूर की कर लेते हैं। उनका कहना है कि मुल्क में सेक्युलर इक़्तिदार की दफा करना पार्टी की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि हिंदी बोली जाने वाली रियासतों में साख मजबूत करने के लिए पार्टी को अक्सरियतों की मुंह भराई करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। एक इंटरव्यू के दौरान शशि थरूर ने कहा कि पार्टी को अपने उसूलों पर चलना चाहिए, बल्कि किसी की नकल करने से परहेज करना चाहिए। और इसी मामले पर बातचीत करेंगे हमारी नुमाइंदा रंजिता झा हमारे साथ जुड़ रही है। रंजिता, हमने देखा है कि बार बार कांग्रेस की तरफ से सॉफ्ट हिंदुत्व का रवैया इख्तियार किया जाता है और आज शशि थरूर ने 2 टूक अल्फाज में कह दिया कि पार्टी को इस तरह का रवैया इख्तियार नहीं करना चाहिए। जी सना, निश्चित तौर पर शशि थरूर सांसद और वरिष्ठ नेता है कांग्रेस पार्टी के, मंत्री भी रहे यूपीए सरकार में, और जो बयान उनका आया है वो अपने आप में कांग्रेस के अंदर भी कई बार ये सवाल उठे हैं कि जिस तरह से राहुल गांधी सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चल रहे थे, गुजरात चुनाव के बाद जब पार्टी की सीटें बढ़ी तो पार्टी को ये लगने लगा था कि सॉफ्ट हिंदुत्व का जो एजेंडा है वो सूट कर रहा है, आम जनता उसे स्वीकार कर रही है। यही कारण है कि वो हिंदुओं को अपने करीब लाने की कोशिश करते रहे। हालांकि कई नेताओं ने ऑन रिकॉर्ड, ऑफ रिकॉर्ड कई बार ये बातें कही कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक खास धर्म या जाति को लेकर राजनीति नहीं करती रही है। कांग्रेस की अपनी एक आइडियोलॉजी रही है, एक अपनी राजनीति रही है कि किस तरह से वो इतनी पुरानी पार्टी किस तरह से देश में अपनी राजनीति को आगे बढ़ाए। तो कहीं ना कहीं शशि थरूर का बयान भी उसी ओर है कि 2019 के चुनाव में भी ये कोशिश की गई, 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में राहुल गांधी के मंदिर जाने की तस्वीरें वायरल होती रही। प्रियंका गांधी भी यूपी में कई बार मंदिरों में दिखी और ये दिखाने की कोशिश की गई पार्टी की तरफ से कि हिंदुओं को भी कांग्रेस पार्टी उतना ही मानती है जितना दूसरे धर्मों को। लेकिन ये कांग्रेस के लिए उल्टा पड़ा और जो उसके परंपरागत वोटर थे कांग्रेस पार्टी के वो उनसे भिड़कते नजर आए।
यही कारण है कि शशि थरूर ने एक पार्टी को एक राय दी है। राय ये कि सिर्फ सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति कांग्रेस की नहीं है, बल्कि सब धर्म सम्मान और सभी धर्मों को साथ लेकर जो राजनीति रही है कांग्रेस की, उसी पर कांग्रेस चले, उसी आइडियोलॉजी पर चले तो पार्टी को फायदा होगा। जी रंजिता, क्या लगता है जब मुल्क के इस बड़े लीडर की तरफ से और कांग्रेस के इस बड़े लीडर की तरफ से इस तरह की राय का इजहार किया जा रहा है, तो कांग्रेस इसे तरजीह देगी? निश्चित तौर पर सना, देखिए शशि थरूर पहले नेता नहीं है जिन्होंने इस तरह का बयान दिया है कि कांग्रेस को सॉफ्ट हिंदुत्व की राह नहीं तलाशनी चाहिए। कई नेता हैं, एक एंटनी ने भी किसी चुनाव के बीच ही बात कही थी कि सॉफ्ट हिंदुत्व एजेंडा कांग्रेस का गलत है और इस पर पार्टी को नहीं चलना चाहिए, जो आइडियोलॉजी है पार्टी की उस पर रहना चाहिए। तो कहीं ना कहीं पार्टी को भी अब अंतर विचार करने की जरूरत है, देखने की जरूरत है कि आखिर पार्टी आने वाले समय में, जैसे कि कुछ राज्यों में चुनाव होने हैं जिसमें झारखंड, दिल्ली, हरियाणा और महाराष्ट्र है, इसमें कांग्रेस किस तरह से एजेंडा बनाती है, क्या मुद्दे रखती है और किस तरह से लेकर आगे बढ़ती है, वो भी देखना होगा। बेहद शुक्रिया रंजिता हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। फिलहाल आज की ताजा खबर में रुकेंगे छोटी सी ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे।